250 स्टूडेंट के साथ भोजपुर में पहला कॉरपोरेट सेंटर स्थापित किया गया। बता दें कि आचार क्लासेस आईआईटी जी मेंस एडवांस एनईटी और सीबीएसई के बोर्ड की तैयारी के लिए एक अखिल बिहार संस्थान है। जो आचार क्लासेस के डायरेक्टर कुमार सौरभ ने बताया कि हमारा बिहार का न्यू प्रोग्राम भी है, जो फाउंडेशन प्रोग्राम कक्षा 8वीं से 10वीं से संबंधित है। हमारे पास छपरा, बेगूसराय, आरा आदि में स्टडी सेंटर चल रहा है। बिहार के विभिन्न शहरों में हमारे वर्चुअल सेंटर भी हैं। हमारा लक्ष्य बिहार के प्रत्येक टीयर और शहरों में पहुंचना है और पटना, वाराणसी, कोटा आदि से छात्रों को भारी भरकम भीड़ को रोकना है। यहाँ पे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है, शायद हम लोग थोड़ा लेट भी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, कि हमने अपना सेंटर अक्टूबर में ही शुरू कर दिया था और आज प्रयास रहेगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरा के लोगों को बताएं कि हम क्या मकसद के साथ इस शहर में आए हैं। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं कुमार सौरभ, हमने आचार्य क्लास की शुरुआत 2016 में की थी और एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमने किया था। आप सब मीडिया बंधु जानते हैं कितने हमारे बच्चे 10th पास करने के बाद बच्चे बड़े शहरों में जाते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज एस्पिरेशन सबके बड़े हैं। वो कोटा, दिल्ली, इवन पटना के तरफ मूव करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं और जाके तैयारी करते हैं। तो हमने एक शुरुआत की कि क्यों ना हम उन बिहार के उन सारे शहरों में, जैसे आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, इन सब जगहों पे ही उनको वो सारी सुविधाएं दी जाए ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। और इस कड़ी में हमने कई शहरों में शुरू किया, जिसमें हमारा छपरा एक बहुत ही पिछड़ा शहर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद आरा, और हमने एक मकसद के साथ सेंटर अपने शुरू किया और आरा में हमने अपना सेंटर इस साल शुरू किया। कुल मिला के हमारा मकसद है कि बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की तैयारी उन्हीं के शहर में रखे कराई जाए, ताकि बच्चों को इसके लिए बहुत दूर न जाना पड़े। क्योंकि आप अगर समझें तो बच्चे जब घर से दूर जाते हैं तो बच्चों पे ही नहीं, पेरेंट्स पे भी काफी असर पड़ता है, इसका काफी प्रेशर झेलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिछले 4 से 5 सालों से हम लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसका फायदा हमें मिला है कि हम बहुत ही शानदार रिजल्ट छोटे छोटे शहरों से निकाल रहे हैं और वो अंत में शहर के हीरो बनते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम आरा में भी कुछ हीरोज प्रोड्यूस करें, वो यहीं पे रह करके आईआईटी और मेडिकल में टॉप रैंक्स लेके आए और काफी बच्चों को मोटिवेट करें, अच्छे जगह जाने के लिए प्रेरित करें। करूं मेरे दूसरे सेंटर्स की, तो छपरा में हमने 4 साल पहले शुरू किया, बेगूसराय में हमने 3 साल पहले शुरू किया, हम अभी आरा में आए हैं और कोविड पीरियड में हमने कई शहरों में अपने वर्चुअल सेंटर भी शुरू। समझते हैं कि बच्चा 8वीं क्लास से ही आज कंपटीशन से क्यों तैयार किया और इसका फायदा मिला है। हमारे आज 8वीं 9वीं के पढ़े हुए बच्चे आज आईआईटी में हमें रैंक दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ भी यही मकसद है कि हम 8वीं से ही बच्चों को तैयारी कर पाए और प्लस 11 12 के हमारे आईआईटी और मेडिकल के प्रोग्राम चलेंगे। पूरे बिहार में कितने ब्रांच है आपका? पूरे बिहार में हमारे 3 फिजिकल सेंटर्स हैं, छपरा, बेगूसराय और आरा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई हमारे वर्चुअल सेंटर्स हैं, जैसे बक्सर, सिवान, जहां हम फिजिकल सेंटर्स के साथ नेक्स्ट ईयर मूव करेंगे। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ सहायता होगी कोचिंग सेंटर को? सर देखिए, दो सहायता हम करते हैं। एक तो अगर वो आरा के ही हैं गरीब तबके में, तो उनकी लिविंग कॉस्ट जो बाहर जाने के बाद वो घट जाएगी। दूसरी, उनको हम काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। हमने 2 स्कॉलरशिप के टेस्ट शहर में पहले करा चुके हैं और हम लोग एक और स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। हमने बच्चों को 50% से लेकर 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है। कई बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो 100% के स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये बच्चों के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है यहाँ पे। सर, क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, आपके साथ एक फैकल्टीज की टीम बैठती है, उनके बारे में बताएं, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या एक्सपीरियंस है इनके पास? ये हमारा पूरा का पूरा सेंटर मैनेजमेंट है आरा का। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे सारे सीनियर फैकल्टीज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे दिगांता कोटुकी सर है, ही बिलोंग्स फ्रॉम आसाम, और सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे बच्चों को। सर की अपनी बॉटनी और जियोलॉजी दोनों में एक्सपर्टीज है और सर आसाम से यहाँ पे आए और हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं हमारे संस्थान में, और इसको वो आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ फिजिक्स के विकास सर है। विकास सर हमारे डिफरेंट सेंटर से पढ़ा चुके हैं और ये भी हमारे लीडिंग सेंटर मैनेजमेंट में आ रहेंगे। हमारे पास केमिस्ट्री के लिए निक्की झा सर है, जो कि हमारे लास्ट ईयर बेगूसराय सेंटर में थे और आज यहाँ पे वो अपना योगदान देने के लिए आए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सर हैं, जो बीएचयू से बिलोंग कर बीएचयू से पढ़े हैं और ये भी एक अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ये हमारी कोर टीम है और भी हमारी टीम है
और हम सब लोग को यहाँ पे भी लेके नहीं आए। आरा सेंटर में नया बैच आप लोग कब से शुरू कर रहे हैं? तो आरा सेंटर की अगर बात करूँ तो हमने कई बैचेस तो पहले लॉन्च कर दिया। हमारे नीव प्रोग्राम क्लास 8 to 10 के प्रोग्राम हमने 10 अप्रैल से शुरू कर दिया, जिसमें हमारी 75% सीट्स फुल हो चुकी है। 150 सीट्स हमारे फुल हो चुके हैं, हमारे 50 सीट्स हार्डली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ 11-12 की, तो 11-12 के हमारे पहले बैचेस लॉन्च हो चुके हैं 11 अप्रैल से, लेकिन हम लोग 10 मई से अपना फाइनल बैच लॉन्च करेंगे जिसमें सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल है। इसके रजिस्ट्रेशन भी चालू है और हमारा प्रयास है कि लोग इसमें जल्दी रजिस्ट्रेशन करा करके अपने बैच क्लास में रेगुलर हो जाए। सर आरा एक छोटा शहर है, टियर 3 या 4 में आता है, यहाँ पे फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी मायने रखता है। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया होगा। अगर मेरा बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में है तो उसको मिनिमम कितना पैसा देना पड़ेगा ताकि वो आचार्य क्लासेज में अच्छे से स्टडी कर सके? सर मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ कैसे हमने फीस को एक बैलेंस किया। तो अगर आप एक 8 to 10 के प्रोग्राम में आज बड़े पटना शहर में बड़े संस्थान में आप जाते हैं तो मिनिमम वो 50,000 रुपये के आसपास आपको चार्ज करते हैं, 40 to 50,000। यहाँ पे हम फीस सिर्फ 25,000 चार्ज करते हैं, 50% फीस होता है हमारा। उसमें भी हम बच्चों को काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, तो बच्चों के जो कॉस्ट है वो और कम हो जाता है। अगर मैं बात करूँ IIT और मेडिकल प्रोग्राम, क्योंकि सबकी आपकी क्यूरोसिटी वहीं पे कि वहाँ पे कितने, तो आप भी जानते हैं कि आज ये पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है। आप अगर बड़े शहर पटना कोटा जाते हैं तो यही पढ़ाई आपको 1,30,000 1,50,000 एवरेज पे आपको मिलती है। हम आपको यही पढ़ाई 60 से 65,000 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको चाहिए तो हम आपको स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी अलाइन करके देते हैं ताकि आपको कहीं भाग दौड़ ना करना पड़े। एक बड़ी बात और है इसमें जो आपको अगर शेयर करना चाहता हूँ, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ JEE नीट की तैयारी करते रह जाते हैं और काफ़ी लोग अपने बोर्ड्स को लेके कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। और आपने सुना होगा कई लोग IIT में क्वालिफाई करके पर बोर्ड्स पे फेल हो गए और इससे उनका करियर वैसे भी खराब हो जाता है। आज JEE के एडवांस में 75% जो बच्चा नहीं लाता है वो JEE एग्जाम वैसे भी नहीं जा सकता। बोर्ड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, तो हमारे इसमें भी प्रयास होता है कि बच्चे अपने CBSE बोर्ड्स में भी 90% के लिए जाएं, और ये हमारी कोशिश है। स्कॉलरशिप भी क्या शुल्क है? स्कॉलरशिप के सर हमने 2 एग्जाम्स ले चुके हैं, काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप दिया गया। कम से कम 14 बच्चों को सर हमने 100% स्कॉलरशिप दिया। इसके अलावा लगभग 35 से 36 बच्चों को हमने 50% से ऊपर स्कॉलरशिप दिया। कुल मिला के अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो 124 बच्चे को हमने स्कॉलरशिप दिया है, जो कि काफ़ी कंसिडरेबल स्कॉलरशिप था। लगभग इस शहर में अगर मैं बात करूं तो हम लगभग 50 से 60 लाख की स्कॉलरशिप अब तक अवॉर्ड कर चुके हैं। फीस को लेकर के, खासकर 8वीं से 10वीं की फीस को लेकर तो हमने बोला कि 25,000 हमारा मोरलेस फीस रहता है, पर इसमें काफ़ी हम स्कॉलरशिप करते हैं बच्चों को। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, बच्चे अगर मेरिटोरियस हैं तो हम उनको 50 या 100% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों को काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। 8 to 10 में खासकर मैथ्स, साइंस, SST और इंग्लिश बच्चों के 4 बोर्ड सब्जेक्ट अंडर वन रूफ आपको देने को मिलते हैं, तो बच्चों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। अगर बच्चे हमारे पास आते हैं तो बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर JEE और नीट प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है किसी भी और तैयार प्रिपरेशन के लिए, ना बोर्ड्स के लिए ना किसी एक सब्जेक्ट के लिए, तो बच्चे को सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। और जहाँ तक फीस की बात है तो 65,000 हमारा पर एनम का फीस है। इन बच्चों को हम स्कॉलरशिप जब ऑफर करते हैं तो ये फीस वैसे भी काफ़ी कम हो जाती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है क्या? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमने अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं। सर कितने घंटे बच्चे अगर मैं 11-12 के प्रोग्राम की बात करूं तो कुल मिला के 6 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है हर दिन, जो 9 बजे से शुरू होता है और लगभग 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलता है। सर यहाँ एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? आप लोग किसी का एडमिशन लेते हैं या ट्रेनिंग वगैरह करते हैं? सर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ आता है तो पहला क्राइटेरिया होता है कि वो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट दिया हो, ताकि हमें भी पता रहता है कि बच्चे का एक्चुअल लेवल क्या है जिसपे हम उस पर काम कर सकें। क्योंकि अगर आप एक बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं तो बच्चे का करंट स्टेटस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया पहले। तो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम बिना स्कॉलरशिप टेस्ट के एडमिशन नहीं लेते। क्या आचार्य क्लासेज इन फ्यूचर ऑनलाइन मोड में भी क्लासेज रन करने के आ रहे हैं? सर हमने ऑनलाइन मोड का हमारा क्लासेस चल रहा है अभी करंटली, हमारे वर्चुअल क्लासेस तो चल रहे हैं, लेकिन हमने पाया है कि वर्चुअल क्लासेस का वक्त जा चुका है, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस से बच्चों को नुकसान हुआ है, फायदा होने से। हाँ, लेकिन एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर कोई बच्चा क्लासेस में एब्सेंट होता है तो हम उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, हम उनको वो दे सकते हैं, बट हम हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। एक तो है कंटेंट का,
तो हमारा खुद का अपना मॉड्यूल है क्लास 8 से लेकर 12 तक। ये मॉड्यूल जो है वो एक्सपीरियंस टीम ने बनाया है और ये जेई नीट बेस्ड पैटर्न पे, तो इससे बच्चों को कहीं एक्स्ट्रा बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सारे बुक्स, मॉड्यूल और कंटेंट हम खुद प्रोवाइड करते हैं अंडर द फी जो वो पे कर रहे हैं। दूसरा बात सर कि हम डिफरेंस कहाँ पैदा करते हैं बच्चों बाहर के संस्थानों से, तो हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट सीरीज होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज उनको जेई और नीट के लिए तैयार करता है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज उनको बोर्ड्स के लिए भी तैयार करता है। ये डिफरेंस उनको बच्चों को काफी मदद करता है कि वो बोर्ड के लिए भी अच्छा करे और कॉन्फिडेंस देता है कि किसी भी काम में अच्छा कर। हमारे सारे फैकल्टी सीबीएसई के डेजिग्नेटेड फैकल्टीज की तरह वो अपना कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, तो इसीलिए हमारी इवैल्यूएशन भी काफी प्रॉपर होता है।